हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसे कि बच्चों अभी हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिए। आज हमें क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20। ये तीन क्वेश्चन अभी हमारे पास पेंडिंग है, जो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पहले इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। ओके, एंड स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ओ ए। ध्यान सुनिएगा, इस स्पाइरल सेंटर का, अब यहाँ पे देखो फिगर में भी दे रखा है। फिगर में क्या दिया हुआ है आपके पास, एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब समझ रहे हो, सेमी सर्कल मतलब होता है कि हाफ सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल। और यहाँ से भी एक सर्कल हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया। तो इस सेमी सर्कल का सेंटर जो है उसका क्या है, ए। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, आप ए है। ओके, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद बी, फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे आपके पास इसका सर्कल जो है सेमी सर्कल वो बढ़ता जाएगा। अब इसमें रेडियस कितना है, रेडियस बोला गया है, रेडियस आपके पास 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर अगेन 2.0 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर। तो इस तरीके से फिगर में आपको दिया हुआ है। तो आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। ओके, तो मतलब क्या बोला गया, अगर एक सेमी सर्कल हो गया, ये दो सेमी सर्कल हो गया, ऐसे तीन सेमी सर्कल हो जाएंगे, ऐसे और भी होंगे, ऐसे मतलब 4 हो जाएंगे। तो ये 4, इसी तरीके से 13 सेमी सर्कल की जो बनाने में हमें जो वायर लगेगा, स्पाइरल लगेगा, वो टोटल लेंथ कितनी होगी। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। हमारे पे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, देखिए अगर हम इसमें इस सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या चाहिए। आपको पता है सेमी सर्कल की हमारे पास अगर हम पेरीमीटर निकालें, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी। तो सर्कल, यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस होता है कंप्लीट सर्कल का, तो यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, हम इसको ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का क्या होगा, आप जरा बताएंगे कितना होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। तो कि ये कैसा है आपके पास, ये कैसा है आपके पास 2πr, मतलब 2πr कंप्लीट होता है 2πr। तो अगर हमें सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी पड़ेगी तो क्या होगा, सेमी मतलब हाफ, तो कटिंग हो जाएगा, आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, πr। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि हमारे पास जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू क्या होगा, πr। अब इसमें रेडियस है, अब अलग अलग रेडियस है। अगर आप रेडियस निकालेंगे तो अगर r की वैल्यू अगर बात करें, r हमारे पास कितना है, r की बात करें तो हमारे पास r, देखिए इसमें अलग अलग r होगा। सबसे पहले हम r देखें, एक सिंगल r की वैल्यू कितनी है 0.5। फिर r1, अगर हम इसको r1 ले लेते हैं, मतलब पहला जो हमारे पास फर्स्ट जो रेडियस है वो r1 है। सेकेंड यहाँ से ए से लेकर बी तक के हमने क्या बताया, r1 है। आगे हम और भी कोई पॉइंट लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, फिर इसको और भी लिख सकते हैं, डी पॉइंट लिख सकते हैं, फिर आगे और क्या लिख सकते हैं, डी के बाद ई लिख सकते हैं। तो मतलब r2 ले लीजिए, r2 कितना आ जाएगा हमारे पास 1.0, r3 कितना हो जाएगा आपके पास 1.5। इस तरीके से आपके पास क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास रेडियस बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये रेडियस है तो हमारे पास इसका लेंथ कितना होगा, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कि अगर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल है तो आपके पास क्या होगा, पाई आर होगा, क्योंकि 2πr हमारे पास क्या होता है कंप्लीट सर्कल का, हमें क्या होगा πr। तो 0.5 पाई आर की वैल्यू कितनी थी आपके पास यहाँ पर 0.5 पाई, कॉमा, फिर क्या होगा 1 पाई, ये 1 पाई क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये रेडियस आपके पास कितनी है 1 है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास 1.5 पाई। तो इस तरीके से आपके पास फिर क्या होगा 2.0 पाई। तो आपके पास क्या होगा, एक हमारे पास सेमी सर्कल की लेंथ, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, इस तरीके से ऐसे 13 सेमी सर्कल होंगे। कितने होंगे टोटल, 13 सेमी सर्कल हमारे पास हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है,
तो लेंथ मतलब आपको कितनी चाहिए यहाँ पर, इसकी टोटल लेंथ मतलब कि एक सर्कल ऐसे 13 सेमी सर्कल बनाने का। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक AP बन गया। AP क्या बना आपके पास, AP जो हमारे पास बना है, AP हमारे पास बना है 0.5 पाई, फिर इसके बाद 1.0 पाई, 1.5 पाई, 1.5 पाई हो गया। तो इस तरीके से आपके पास AP ऐसा बनता चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या, अगर ये कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है, ये पाई है, तो चलो ठीक है, A1 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म इसकी क्या हो गई 0.5 पाई, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D कितना हो जाएगा, D क्या होगा आपके पास, D की वैल्यू आपके पास है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.0 पाई माइनस 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 में से 0.5 चला गया तो आपके पास 0.5 पाई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज D। अब हमें क्या पूछा गया कि टोटल 13, तो 13 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म चाहिए। अब सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए क्या पड़ेगा, हमारे फॉर्मूला लगाएंगे n/2, फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, ये ब्रैकेट में होगा, और उसके बाद d, देन दिस इज क्लोज, ओके। n की वैल्यू कितनी है 13, 13/2, क्लियर। तो 2 इंटू ए, अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे देखिएगा a की वैल्यू आपके पास पाई है, क्या है, पाई है। तो क्या हम इसको पाई रख दें यहाँ पर, 2 इंटू, हम डायरेक्टली रख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, ओके। कितना हो गया 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n कितना था आपके पास 12 आ जाएगा, 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 0.5 पाई, 0.5 पाई, कितना हुआ यहाँ पर 13/2 हम लिखेंगे, 13/2, 2 इंटू इसके साथ में आएगा तो 1.0 पाई, 1.0 पाई प्लस 12 5 ज़ा 60, तो मतलब 6.0 पाई। तो ये आपके पास आ गया, क्लियर है। इसकी वैल्यू निकालिए, कितना आ गया 7 पाई, 7 पाई इंटू 13/2। क्या इसको हम कटिंग कर सकते हैं, यस बिल्कुल हम कर सकते हैं। 13 इसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, थर्टीन इंटू 7 91 पाई अपॉन 2। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 91/2 है तो आप क्या रख सकते हो, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं और क्लियर। अगर ये 91 अपॉन कितना है आपके पास, दिस पाई आ गया, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 91 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और डिवाइडेड बाई 2। हम सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर आ गया 91 पाई अपॉन 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 91 पाई मतलब 22/7 एंड दैट वन, इसको कटिंग कर दीजिए आप, कितना आएगा 13 इंटू 22/2। इसकी फिर से कटिंग कर दीजिए, 11 आ जाएगा, तो 13 इंटू 11 इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। तो आपके पास ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था आपके पास ये सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आया सेंटीमीटर में आया, कितना आया 1.143 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी पूरी की पूरी यूनिट हमारे पास कितनी आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम एक, यहाँ कहीं पे भी हम
जैसे ही हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस टोटल लेंथ ऑफ, हेंस यहाँ पे आप लिख दीजिए हेंस लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्लियर। 19 देखिए क्वेश्चन में क्या है। 19 में आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास 200 लॉग आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे, 20 लॉग्स इन द बॉटम। देखिए इसमें जिस तरीके से बॉटम में दिए हुए ना आपके पास, ऐसे 20 लॉग नीचे हैं एंड उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर कितने हैं 18 है, एंड देन उसके ऊपर ऐसे 17। हर एक रो में आपके पास ऊपर क्या होगा, एक एक रो में मतलब क्या हो जाएगा, एक एक लॉग्स हमारे पास कम होते जाएंगे। लॉग बेसिकली क्या है आपके पास, ये लकड़ी का लट्ठा है। क्लियर। तो बोले हाउ मेनी लॉग्स आर, बोला कि इसमें टोटल कितने हैं, टोटल 200 लॉग्स हैं। मतलब आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम चलेंगे टोटल लॉग आपके पास कितने हैं, टोटल लॉग कितने हैं आपके पास 200। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बोला गया नीचे कितने, सबसे नीचे अगर हम एपी ऑफ लॉग निकाले तो हमारे पास एपी किसका होगा, सबसे पहले 20 नीचे है, उसके बाद ऊपर कितना था 19 है, उसके ऊपर जाएंगे तो 18 होगा, 18 के बाद ऐसे आपके पास होता जाएगा। तो अब ये ऊपर कितना है हमें ये तो नहीं पता है कि सबसे टॉप पे कितना है, क्योंकि देखो 200 लॉग को आपको क्या करना है, इस तरीके से असेंबल करना है। ठीक है। और टोटल लॉग आपके पास कितना है 200। तो आपका कहीं तो होगा ऐसा कि हो सकता है 5 आए 6 आए, ठीक है 4 आए टॉप पे, इस तरीके से हो सकता है। तो हमारे पास एक एपी बनेगा, हम इस तरीके से एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपी हमारे पास 20 19 18 और इस तरीके से हमारे पास एक एक लॉग कम होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आपके पास है 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 क्यों, क्योंकि A2 माइनस A1 तो -1 आ गया। अब हमारे पास बोला गया है कि बताइए एस कितने हैं। अब हमें ये एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस एन की वैल्यू है 200। एक चीज़ देखिएगा, हमें ये नहीं बताया गया है कि इसके टॉप में कितने, क्योंकि यही तो पूछा गया है टॉप में कितने लॉग आएंगे, कितने ऐसे स्टेक बनेंगे। ठीक है, हाउ मेनी रोज, कितने ऐसे रोज होंगे जिसको बनाने में लगेगा, और कितने टॉप वाले पे होंगे, कितने लॉग हमारे पास टॉप वाले पे होंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम इसके बाद कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता चल गई, एन तो हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करिए, कौन सा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, फॉर्मूला क्या है आपके पास 2a प्लस n-1 और d। तो ये आपके पास फॉर्मूला लगने वाला। एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 200, क्योंकि ये 200 लॉग को हम यूज़ करने वाले हैं, और n अपॉन 2, n यहाँ पे रख दीजिए और 2 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो a की वैल्यू कितनी थी 20, 2 इंटू 20 प्लस n हमें मालूम ही नहीं है कितना है, तो n को ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए। और d की वैल्यू कितनी थी आपके पास -1। ध्यान रखिए -1 है तो इसको हम ब्रैकेट के साथ में रखना, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है कहीं ऐसा। तो n 2 2 ज़ा 4 40 हो जाएगा, प्लस इसमें से मल्टीप्लाई करिए तो -n हो जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई कर दिए -n प्लस 1, इधर कितना हो गया 400। क्लियर। तो पहले सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे सिंप्लीफाई होगा आपका, आपने वैल्यू इसको n 40 प्लस माइनस आपके पास -n आ गया और +1 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास n 41 माइनस n, और यहाँ पे कितना आ गया 400। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा 400। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि क्या आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। यस, बिल्कुल दिख रहा है। आप सारी की सारी वैल्यू जो इधर है राइट हैंड साइड में, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर
माइनस 441n प्लस 400 इक्वल टू 0। सारी वैल्यू किधर आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको लेकर आ गए। अब देखिए n का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 400 से। अब 400 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि प्लस करने के बाद कितना आ जाए, 41। प्लस करने के बाद कितना आ जाए, 41। तो क्या इसका ऐसा कोई फैक्टर बन सकता है जिससे कि मतलब आपके पास 41 आ जाए? यस, आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कितना होगा, 25। अगर आप इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से, अगर 400 को फैक्टर बनाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितना, 25 से आप 5 से करेंगे, पूरा प्राइम फैक्टर बनाइए, इसके बाद निकल के आएगा 25 एंड 16 का आपके पास क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा। और 25 प्लस 16 करेंगे तो 41 हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम इसको अब आगे भी कंप्लीट करते हैं। तो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर हमें एज इट इज रहना है, एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, n प्लस 400। क्लियर? एन स्क्वायर हमने एन स्क्वायर माइनस 25, अब देखिए साथ के साथ में हमने मल्टीप्लाई भी करना है और इस ब्रैकेट को भी ओपन करना है, तो माइनस 16n और प्लस 400। क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए n माइनस 25 और माइनस यहाँ से अपने 16 लिया, 16 ब्रैकेट के साथ में n माइनस 25। अब एक चीज़ देखिएगा, आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन रही है, मतलब दो रूट्स आने वाले हैं इसके, n माइनस 16 और n माइनस 25। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 16 भी लिख सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास 16 भी आने वाली है। बट हमें क्या 16 हमें रखना है, बिल्कुल हम रखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे रखते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं जिससे कि आपको ठीक है। चलिए, तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई। n की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, n की वैल्यू 16 आ रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही, 25 आ रही। क्लियर? तो अब हम किसको लें, क्या n की वैल्यू 25 होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर a 25 रखेंगे तो बच्चे हमारे पास क्या होगा, देखो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20, 19 इस तरीके से, इसकी वैल्यू नेगेटिव में कुछ आएगी, क्योंकि देखो 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, तो नेगेटिव। क्या आप ऊपर में टॉप में कोई भी ऐसा नेगेटिव लॉग रख सकते हो, जैसे -5 लॉग हो सकता है, -5 लॉग बता सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो आपके पास एक ऑप्शन बचा हमारे पास 16, तो हमारे पास टोटल रैक इसमें हो जाएंगे। ठीक है, टोटल रो कितने हो जाएंगे, क्योंकि अब हम इसको इनवैलिड कर देंगे, जो a की वैल्यू a25 है उसको हम इनवैलिड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हेंस लिख देंगे यहाँ पर, हेंस टोटल रो इक्वल टू 16। टोटल रो इसमें कितने हैं, 16। अब एक और पार्ट इसमें पूछा गया था, हाउ मेनी लॉग्स एट द टॉप। तो A16 जो होगा हमारे पास, A16 ही उसमें हमारे पास वो क्या होगा, वो टॉप पर होगा। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, A प्लस 16 है तो 15D हो जाएगा। तो चलिए 15, A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20 प्लस 15 इंटू -1, तो 20 प्लस माइनस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो आपको मिल गया कि हमारे पास टॉप पे कितने लॉग होंगे, 5 लॉग होंगे। टॉप पर कितने लॉग होंगे, 5। और इसमें टोटल रो कितने हैं आपके पास, टोटल रो है हमारे पास 16। क्लियर? होपफुली हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर आपको 19 ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ थोड़ी राइटिंग इसमें भी अभी बुरी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो तक आपके पास अच्छी इसमें राइटिंग मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हमारे पास ये दो क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छे से इसको प्रिपरेशन करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।